हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पॉइजन लव ड्रामे के पार्ट 5 में हमने देखा कि वी अपोलॉजी के तौर पे फैंगन से कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी 3 विशेष पूरी करना चाहता हूँ। तो ये सुन फैंगन बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरी पहली विश ये है कि आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दो। जिसे सुन वी कहता है कि बस ऑटोग्राफ। तो फिर फैंगन बोलती है कि हाँ। फिर जब फैंगन इंतज़ार कर रही होती है तो तब वी अपनी फ़ोटो पर ऑटोग्राफ करके फैंगन को दे देता है, जिसे देख फंगन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो वी को थैंक्स सर बोलती है। तो इस पर वी कहता है कि अब हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए तुमको मुझसे नॉर्मल बात करनी चाहिए। तो ये सुन फंगन और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। पर वी उसको रोककर अपना कोट पहना देता है, ये बोलते हुए कि बाहर बहुत ठंड है, इसलिए तुम्हें अपनी वॉइस का ख्याल रखना चाहिए। तो फिर फंगन वी को फिर से थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगती है और वापस घर आने के बाद अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर करने लगती है कि वो फाइनली वी की दोस्त बन चुकी है और वी उसकी स्लीप वॉकिंग बीमारी को दूर करने में उसकी मदद भी करेगा। कि तभी उसे याद आता है कि उसे मैं के लिए खाना भी बनाना है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। पर याया उससे जाने से पहले ऐसे एक्टिंग करके दिखाने के लिए बोलती है कि जैसे उसको वॉइस एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हो। तो फिर फांगियान एकदम हीरोइन की तरह एक्टिंग करने लग जाती है। कि तभी पीछे से मेंग वहाँ आ जाता है, जो कि फेंगे की नौटंकी देख रहा था। और फिर जब जैसे ही वो उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो बहुत बुरी तरह डर के मेंग के मुंह पर ही पार्टी ब्लॉपर ब्लास्ट कर देती है, जिस पर मेंग को गुस्सा आता है और वो उसे घूरने लगता है और फिर कहता है मैंने तुमसे मना किया था ना मेरे घर में शोर मचाने से। इसलिए फिर मेंग रूल तोड़ने के लिए फेंगयांग के ऊपर 5,000 का फाइन लगाता है, ये कहकर कि अगर तुमने मुझे एक दिन में फाइन नहीं दिया तो मैं इसे डबल कर दूंगा। और अब क्योंकि फैंगन के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी आईडी से लाइव स्ट्रीमिंग करके पैसे कमाने का सोचती है और फिर वॉशरूम में आकर बोलती है कि यहाँ से आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। इसलिए फिर वो वॉशरूम में अपना मोबाइल सेट करके लाइव स्ट्रीमिंग करने लग जाती है। कि तभी थोड़ी देर के बाद मेंग भी वहाँ आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि कुछ भी तो नहीं। तो फिर मेंग चिल्लाकर फैंगन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो फिर फैंगन जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। पर अब क्योंकि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग ऑन थी तो सभी लोग मेंग को नहाते हुए देख लेते हैं और जब फैंगन को याद आता है कि उसका मोबाइल तो अंदर ही रह गया, ऊपर से लाइव स्ट्रीमिंग भी ऑन है, इसलिए वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। पर फिर कहती है कि अगर मैंने मेंग को ये बात बताई तो वो मेरे ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा करेगा और फिर मेरा फ़ाइन भी बढ़ा देगा। इसलिए फागियान अपनी आंख बंद करते हुए अंदर अपना मोबाइल लेने जाती है और जब जैसे ही वो चुपके से मोबाइल उठाने ही वाली थी कि तभी शैम्पू की बोतल नीचे गिर जाने की वजह से मिंग उसको देख लेता है और खुद को जल्दी से ढकने के बाद बहुत ही ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जिस पर फैगन बताती है कि मैं तो बस यहाँ अपना मोबाइल लेने आई थी क्योंकि मेरी लाइव स्ट्रीमिंग ऑन थी। तो ये सुन मिंग जल्दी से फैंगन को वहाँ से जाने के लिए बताता है, जिसके बाद फांगियान अपनी आंखें बंद कर और गिरते पड़ते वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन मेंग हाओयंग से कहकर फांगियान का अकाउंट सस्पेंड करवा देता है, ये कहते हुए कि कल वाली वीडियो बिल्कुल डिलीट हो जानी चाहिए। फिर कहता है कि जल्दी से फांगियान को मेरे घर से निकलवाओ, जिस पर हाओयंग मेंग को समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वरना मैडम लिंग यानी मेंग की मॉम उसको जान से मार देंगी। तो ये सुन मेंग चुप हो जाता है। तो फिर हाओयंग मेंग को एक आइडिया देता है कि उसे फैंगियांग को डराना चाहिए, जिससे कि वो खुद ही डर के मारे उसके घर से चली जाए। ये आइडिया मेंग को काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए फिर वो रात होने पर ऐसा ही करता है। मतलब कि जब फांगियान याओयाओ से बात कर रही थी कि तभी उसको अजीबोगरीब आवाज़ आने लग जाते हैं, जिसे चेक करने के लिए जब जैसे ही फांगियान बाहर आती है तो वहाँ की सभी लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं, जिससे फांगियान और भी ज़्यादा डर जाती है और फिर मेंग के रूम को नॉक करने लग जाती है, ये पूछते हुए कि क्या मेंग तुम यहाँ हो। पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि मेंग तो खुद आराम से हंसते हुए ये सब देख रहा था। तो फिर फांगियान मेंग को कॉल करने लग जाती है, पर उसका मोबाइल भी घर पे ही था। इसलिए जब भी फांगियान मोबाइल की रिंगटोन सुनते हुए उसके मोबाइल की तरफ जाती है कि तभी वो देखती है कि मेंग का मोबाइल एक बहुत ही डरावनी डॉल के पास है, जिसे देख फांगियान बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। इसलिए फिर वो तुरंत ही अपनी बीमारी यानी कि स्लीप वॉकिंग में चली जाती है, जिसे ऐसा करता देख मेंग को काफ़ी अजीब लगता है। इसलिए जब जैसे ही मेंग लाइट ऑन करने के बाद उसके पास आता है तो वो पैर फिसल जाने की वजह से मेंग की गोद में ही गिर के बेहोश हो जाता है, जिसे ऐसा देख मेंग को कुछ समझ नहीं आता, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है।
इसलिए वो फेंगियन को सोफे पे लिटाकर हॉस्पिटल में कॉल कर सारी सिचुएशन बताने लग जाता है कि यहाँ एक लड़की शायद बेहोश हो गई है, पर मुझे डर है कि कहीं वो मर नहीं गई हो। तो कॉल पर डॉक्टर पहले मेंग को रिलैक्स होने के लिए बोलते हैं और फिर कहते हैं कि आप पहले उस लड़की के कपड़ों को लूज़ कीजिए ताकि वो सही से सांस ले पाए। तो फिर मेंग ऐसा ही करता है। जहाँ वो फेंगियन के कपड़ों को कट करने ही वाला था, पर तभी वो रुक जाता है और फिर फेंगियन को वी के कोट से ढकने के बाद उसके कपड़ों को डरते डरते कट कर देता है। फिर डॉक्टर उससे सीपीआर देने को कहते हैं। तो फिर जब जैसे ही मेंग फेंगियन को सीपीआर देने ही वाला था कि तभी फेंगियन की आंखें खुल जाती है, जिसे देख मेंग बहुत शॉक होता है और जल्दी से पीछे हट जाता है। और फिर जब जैसे ही फेंगियन उठती है तो मेंग जल्दी से उसका कोट पकड़ लेता है। तो जब फेंगियन अपने कपड़ों को कटा हुआ देखती है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाकर खुद को भी उस कोट को पकड़ लेती है और मेंग को गुस्से से घूरने लग जाती है। कि तभी डॉक्टर पे कॉल पे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या पेशेंट ठीक है, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। जिस पर उस कॉल को उठाकर फेंगियन बोलती है कि हाँ डॉक्टर, अब सब ठीक है। और कॉल को कट करने के बाद फिर से फेंगियन मेंग को देखने लग जाती है, पर मेंग तो खुद ही ये सब करने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक में था। जिसके बाद अगले सीन में फेंगियन सोचती है कि पर मुझे होश कैसे आया। कि तभी उसको याद आता है कि जब वो बेहोश हुई थी तो उसके पास वी का कोट था। इसका मतलब वो वी की कोट की वजह से होश में आई, क्योंकि वी के कोट में वी का बॉडी सेंट जो था, जैसे कि डॉक्टर ने बताया था कि मैं अपने लाइफ पार्टनर की स्मेल या फिर किस उसकी चीज़ों से भी जाग सकती हूँ। इसलिए फेंगियन खुशी खुशी वी के कोट को ढूंढने लग जाती है। कि तभी उसको याद आता है कि उसने वो कोट वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए डाल दिया। इसलिए फेंगियन यहाँ फिर से उदास हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंगियन इस सब के बारे में याओयाओ को बताती है, जिस पर याओयाओ कहती है कि अगर ये सब मेंग की वजह से हुआ है तो तुम मेंग से कहो कि वो अपनी गलती की भरपाई के लिए उसको वी की यानी अपने भाई की कोई पर्सनल चीज़ ला के दे। तो इसके लिए फेंगियन मान जाती है। तो अगले सीन में मेंग डिनर के दौरान फेंगियन से पूछता है कि आज उसे आखिर हुआ क्या था। तो फिर फेंगियन अपनी स्लीप वॉकिंग बीमारी के बारे में सब कुछ बता देती है। तो ये सुन मेंग को अपनी गलती पर पछतावा होता है, इसलिए वो फेंगियन को सॉरी भी कहता है और उसके उस 5,000 फाइन को भी माफ़ कर देता है। तो ये सुन फेंगियन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या मैं कुछ और भी मांग सकती हूँ आपसे। जिस पर मेंग कहता है हाँ बिल्कुल। तो फेंगियन उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे भाई यानी वी की कोई पर्सनल चीज़ चाहिए, स्पेशल कपड़ों से रिलेटेड, जिससे कि वी की बॉडी स्मेल आती हो। तो ये सुनकर मेंग साफ मना कर देता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो फिर फेंगियन चिढ़ते हुए खाना खाने लग जाती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि फेंगियन अपने डॉक्टर केम के साथ वी के घर पहुंचती है और फिर वी को बताती है कि कल रात में फिर से स्लीप वॉकिंग में चली गई थी, पर जब मैं थोड़ी देर के बाद होश में आई तो मेरे पास आपका कोट था। तो डॉक्टर किम कहते हैं कि हमें लगता है कि शायद आपके कोट में आपका बॉडी सेंट था, उसी वजह से फेंगियन को सिक्योर फील हुआ एंड तभी वो होश में आ गई। तो आगे फेंगियन कहती है कि पर मैंने गलती से आपके कोट को वॉशिंग मशीन में डाल दिया था, इसलिए क्या आप प्लीज़ मुझे अपनी कोई पर्सनल चीज़ दे सकते हो जिसे आपने यूज़ कर रखा हो। तो ये सुन वी कहता है कि ठीक है, मेरे पीछे आओ। और फिर वो फेंगियन को अपना बड़ा कबर्ड खोल के दिखाता है, ये कहते हुए कि वो यहाँ से कुछ भी ले सकती है। जिसे देख फेंगियन बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। फिर फिर भी फेंगियन को अपनी फेवरेट टी शर्ट निकाल के देने लग जाता है, पर वो बोलती है कि क्या इसमें कोई सस्ता सामान नहीं है, क्योंकि ये सब मैं नहीं ले सकती। तो भी उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो चाहो वो ले सकती हो। पर फेंगियन के ज़्यादा मना करने पर भी फेंगियन को एक दूसरी जगह लाता है और उसको एक बहुत ही पुराना हारमोनिका देता है, ये बताते हुए कि ये उसका फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सुन फेंगियन इसको भी लेने से मना कर देती है, ये बोलकर कि मैं इसे नहीं ले सकती क्योंकि इससे आपकी यादें जुड़ी हैं। पर फिर वी के ज़्यादा फोर्स करने पर फेंगियन उसको रख लेती है और फिर कहती है कि ठीक है, आप इसे मेरी सेकंड विश समझ जो। तो ये सुन वी हंसने लग जाता है, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे फेंगियन और उसकी क्यूट सी बातें बहुत पसंद आने लग जाती है। तो यहीं पर इस ड्रामे का पार्ट ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।